क्या किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू केमिस्ट्री लेक्चर। सो प्लीज ऐड हो जाइए सब लोग जल्दी से, थोड़ा जोश के साथ आइए आप लोग, ठीक है। जोश कम हो जाता है आप लोगों का। क्या करे बच्चा भी पढ़ते पढ़ते समझ बोर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लिया करो बीच बीच में। घर पे रहते हो कुछ तो आना चाहिए ना। घर में वैसे भी आता होगा, चाय काफी चला आ रहा सब। ओके, सो in last lecture we have discussed about the entropy. What is the entropy? क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर is known as entropy. Okay, different parameters I have discussed in reactions, in state as well as in universe cases, and most important कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों को डिस्कस किए थे, like as boiling of egg, okay, rusting of irons, etc. तो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लो, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं जो भी एंट्रोपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। देखो डाउट सेशन में आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर आप लोग ऐड होइए, वहाँ पे हम सारे क्वेश्चन कराते हैं। अब मजबूरी मुझे यहाँ कुछ क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 10 to 20 स्टूडेंट ही आते हैं, इसके बाद आधे स्टूडेंट गायब रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग डाउट सेशन में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। ओके, जोश के साथ होश ना कम हो जाए। आज के इंडियन ऐप आया जोश, टिकटॉक बंद हो गया। चलिए, सो कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख लो एंट्रोपी में ही। हेडिंग डालो एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन ऑब्लिक फिजिकल रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन ऑब्लिक ऑब्लिक रिएक्शन लिख लो, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू वॉइस आ रही है कि नहीं आप लोगों की? बस 18 लोग ऐड हो। देखो एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन ऑब्लिक रिएक्शन, ठीक है। जो भी रिएक्शंस होती हैं फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी क्या चेंज होता है, ठीक है। तो लिखो पहला, हीट ऑफ फ्यूजन ऑब्लिक एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन। अच्छा, व्हाट इज फ्यूजन? जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, उसे बोलते हैं फ्यूजन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। व्हेन एन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म या मेल्टिंग, उसे ही बोलते हैं फ्यूजन। इसमें देखो, अच्छा हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग डेल्टा एच फ्यूजन, ओके, ये बनेगा तुम्हारा। इसको जरा डिफाइन करने के लिए देखो, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, कितना लिया गया? 1 मोल ऑफ सॉलिड melt into liquid at melting point is known as heat of fusion। क्या होते हैं?
इज नोन एज डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, दिस इज योर डेफिनेशन। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या कहलाएगा? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट। अब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा ना, हर एक उसका अलग अलग होगा, लेकिन उसके मेल्टिंग पॉइंट पे तो उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो इसको और कैलकुलेट करेंगे। देखो, वी नो दैट कि डेल्टा एस क्या होता है, बताइए? क्यू बाई टी, कल पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो यहां पे जो अब एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन क्या कहलाएगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज योर न्यू फार्मूला। इस फार्मूले पे हम लोग काम करेंगे। ओके, एनी डाउट? ओके, आई एम रिवाइज। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन में पहला आता है हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का बेसिक मीन्स होता है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, चेंज होता है इनटू लिक्विड फॉर्म में एट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है क्यू बाई टी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी। ये क्या हीट ही तो है। ठीक है, अगेन देखो, तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? सॉलिड से चेंज हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये था थोड़ा सा। सेकंड लिख लो, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। सेकंड लिखो, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको ऐसे लिखो, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑब्लिक एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, थोड़ा स्पीड में लिखो, क्वेश्चन मुझे कराने आज। ठीक है, तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच ऑफ वेपर, VAP। इसको शॉर्टकट में, ये सारी आगे इंथैल्पी आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा छोटा टॉपिक आ गया, मतलब इंथैल्पी और रिलेशन एंट्रोपी के साथ, इसलिए आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। वैसे इंथैल्पी बहुत सारी होंगी तुम्हारी, यहाँ पे 2-3 हैं, उनको डिफाइन करना है बस। देखो, ऑलवेज फाउंड इन केल्विन। नाउ इसका डिफिनीशन हमने नहीं लिखा है, लिख सकते हो। क्या डिफिनीशन होगा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन हीट ऑफ, एक और लास्ट है, सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑब्लिक एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, सब्लिमेशन का बेसिक मीन्स होता है सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ SUB। ठीक है, और इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या? द सॉलिड से डायरेक्टली तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है गैस फेज में। ठीक है, सॉलिड से तुम्हारा गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। रब करें इसको? अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इसको रिवाइज कर देते। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ
substance in liquid state convert into gaseous form at boiling point is known as heat of vaporization. Delta H equal to delta H vaporization upon T. ओके, टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे Q बाई टी होता है ना, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंथैल्पी चेंज। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन में भी क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला काउंट करो तो डेल्टा एस विल बी फॉर दिस सब्लिमेशन डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड में टेम्परेचर, दिस इज योर फार्मूला। ओके, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। इन तीनों फार्मूले पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, एम्स तक के क्वेश्चन आए, वो सब कराएंगे भी, ठीक है। तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट फार्मूला इज दैट डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी। सेकेंड, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। हीट ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एस सब्लिमेशन अपॉन टी। ओके, एंट्रोपी का यूनिट क्या होता है, तो सब जानते हो। चलिए, अच्छा यहाँ पे एंट्रोपी का यूनिट क्या बनेगा मालूम है ना सबको, एच किस में लोगे, कैलोरी में लोगे, जूल में लोगे, ठीक है, डिपेंड करेगा। अगर तुमने कैलोरी में लिया तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन बनेगा। अगर तुमने यहीं पर भी जूल ले लिया तो क्या बन जाएगा, जूल पर मोल इनटू केल्विन। अच्छा, मोल कहाँ से आ गया, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है, 1 मोल के लिए डिफाइन होती है तुम्हारी। देखो क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हारा ग्राम में गिवन हो तो ग्राम से मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने कुछ हिंट दे दिया, क्वेश्चन आगे आएंगे बाद में। चलिए, सो आई होप ये समझ में आया है। अब तुम लोग कह रहे होगे बहुत फार्मूले हैं, फार्मूले सारे एक जगह आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, वो सारे इसके और इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, देखो एंट्रोपी टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत मिलेंगे यहाँ से सारे कुछ। ये जेईई और नीट का फेवरेट टॉपिक है एंट्रोपी, ठीक है, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, आगे आ जाइए थोड़ा सा। फॉर रिवर्सिबल कंडीशन, रिवर्सिबल कंडीशन के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ये निकालना है, ठीक है। तो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए एंट्रोपी चेंज तुमको बताना है, ठीक है। तो वी नो दैट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग मतलब यूनिवर्स, सराउंडिंग नहीं, इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ओके, वी नो दैट फॉर द रिवर्सिबल कंडीशन के लिए क्या होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू बिकम्स Q बाई टी और इसकी वैल्यू भी Q बाई टी होता है, क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन है और दोनों कंडीशन में ये वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स वैल्यू बिकम्स 0 फॉर इरिवर्सिबल कंडीशन। डेल्टा एस क्या होगा, ठीक है, इसके लिए देखो तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग या सिस्टम लिख लो पहले, प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग।
तो ये वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंट करेगा, ठीक है। हीट की वैल्यू तो सेम रहेगी, यहाँ पे टेम्परेचर T1 रहेगा और यहाँ पे सराउंडिंग में हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा ना, वर्क नहीं मतलब जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे T2 रहेगा। तो कुल मिला के ये टेम्परेचर डिफर कर रहा है ना, तो डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए 0 आ रहा है। अगर सिस्टम रिवर्सिबल कंडीशन में है तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी, इरिवर्सिबल कंडीशन में है तो डेल्टा एस की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। ओके, कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर से मान लो रिवर्सिबल कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पे सिस्टम पे क्या होगा, माइनस आएगा और उस पे सराउंडिंग प्लस आएगा। सराउंडिंग मतलब बाहर पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन होता है ना, तो यहाँ पे माइनस क्यू बाई टी है। तो कुल मिला के तुम ये सब भूल सकते हो, सिर्फ इतना याद रखना दिस, इस पे भी इतना याद रखना दिस। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिल सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब कंक्लूजन देखो यहाँ से, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन बहुत सारी बताई थी ना। डेल्टा एन जी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। तुम कंक्लूजन लिख लो, हाँ, अगर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल टू 0 तो इक्विलिब्रियम होगी। कंडीशन कैसी बनेगी, इक्विलिब्रियम बनेगा, ये आगे तुमको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जी से रिलेट करेगा ना। जी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस टी एस होता है, वो आगे पढ़ाएंगे। डेल्टा एस लेस देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तीनों कंडीशन है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, लेस देन 0। इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, जब डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल टू 0। अब डेल्टा एस को फाइंड करने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए, स्टेट से लेके केमिकल रिएक्शन से लेके फिजिकल रिएक्शन सारी मैंने बताई हैं, ठीक है। ये था कंक्लूजन, ये था अगेन एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो, एंट्रोपी पे चेंज है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो तुम लोग भी, क्योंकि बोर्ड पूछा जाएगा तुम्हारे यहाँ बोर्ड में, क्योंकि 12th का चैप्टर है ना ये। देखो सीबीएसई में 11th में है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड में शायद ये 12th में है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लिख लो। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। एंट्रोपी जो यूनिवर्स की तुम्हारी बढ़ रही लगातार, ठीक है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ओके, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। मतलब क्या हो जाएगा,
कि अगर यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि डेल्टा यस ऑफ यूनिवर्स तो इज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको और लिख सकते हो, यही तुम्हारा सेकेंड लॉ है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0। ओके, आई थिंक यहां तक कंप्लीट हो गया। ओके, होप आप इसको नोट कर लीजिए, ये बोर्ड पूछ सकता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्या होता है, और जेई और नीट में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एंट्रोपी से रिलेटेड। तो एंट्रोपी पे जितना पढ़ाया कल से आज तक, उस पे अभी तक जितना पढ़ाया है सब पे मिला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तेजी से कराऊंगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। और डाउट सेशन में आप लोग आइए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। सिर्फ जितना लेक्चर यहाँ पढ़ाता हूँ उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डाउट सेशन में कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम नंबर में डाउट सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, भगवान आपका भला करेगा, ठीक है। नहीं जानते ही हो फिर क्या होना है, हमने सब कुछ पढ़ा दिया, तुमने सब थ्योरिकल पोर्शन पढ़ लिया, फार्मूले सब कुछ पढ़ लिया, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं उस पढ़ाई का। तुम्हें क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, बस क्वेश्चन प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए नंबर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देखो जितना पढ़ाया उस पे क्वेश्चन देखो, ठीक है। ओके गाइज, देखो अच्छा स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। थोड़ा सा तेजी के साथ लिखेंगे हम, एक दो क्वेश्चन एक साथ लिखा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, in which case change in entropy is negative। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 2 हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, ये चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल फॉर्म में, एटॉमिक से चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज सब्लिमेशन। देखो ऑप्शन से ही तुम लोग सॉल्व करना सीखो, क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना सीखो। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, ऑप्शन देख के सॉल्व हो जाएगा, अभी बताएंगे। टू गैस, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन in which case change in entropy is negative। मतलब क्या, मतलब मुझे चाहिए क्या, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ये तुमको पता करना है। देखो किस कंडीशन में डेल्टा एस, देखो फर्स्ट वन इज द हाउ टू चेंज,
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड अ डेल्टा एन जी, इसके लिए डेल्टा एन जी फाइंड कर लो। तो डेल्टा एन जी कितना आया, 1 से 2 मतलब -1, -1 आ गया ना। इन दिस केस अगर -1 आ गया है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। ओके, चेक कर सकते हैं दूसरे भी। इसका आंसर तो फर्स्ट है। देखो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या जाएगा, तो इसके लिए तुम्हारा डेल्टा एस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एस क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब सब्लिमेशन बताओ, सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस। अब मैंने कल बताया था मिक्सिंग ऑफ गैसेज, मिक्सिंग बताया था, वो अलग कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे सब्लिमेशन है। अगर मिक्सिंग होता सॉलिड और गैस का तो डेल्टा एस नेगेटिव आती है, एब्जॉर्ब हो जाती गैस सॉलिड फेज पे, सॉलिड के सरफेस पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्लिमेशन हो रहा है, मतलब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, इसलिए इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ध्यान देना, कल मैंने मिक्सिंग वाला बताया था ना, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड गैस लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड, ये सब बताया था हमने, तो उसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू बताया था हमने। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पे ध्यान दो अच्छे से। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑलराइट, इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना है व्हाइट से। सेकंड क्वेश्चन इज दैट फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस। अच्छा, परफेक्ट गैस क्या होती है, परफेक्ट गैस होती है आइडियल गैस। क्वेश्चन में दिया गया है फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज, प्रेशर इज चेंज्ड आइसोथर्मली, कहाँ गया, pressure is changed isothermally from Pi to Pf, from Pi to Pf. The entropy change, मतलब डेल्टा S is given by, first option is that delta S equal to nR ln Pf upon Pi, and second option is delta S equal to nR ln Pi upon Pf. Option C is delta S equal to nRT ln Pf upon Pi, and option D is delta S equal to RT ln Pi upon Pf. ओके, ये क्वेश्चन आया नीट 2016 का। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस कल मैंने जो फार्मूला डिराइव कराया था उसी का वही फार्मूला है। अगर तुमने फार्मूला डिराइव करना सीखा होगा, अरे फार्मूला याद किया होगा, सिंपल सी बात। देखो, फॉर सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैस क्या होती है, आइडियल गैस होती है। ओके, व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का बेसिक मीन्स क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। जब चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा एस में एक टर्म आता है, क्या आता है, NCV/R ln क्या होता है, T2/T1 होता है। ठीक है,
तो वो टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद कौन सा टर्म बचेगा, वॉल्यूम का टर्म बचेगा V2 अपान V1, लेकिन प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा, P1 अपान P2। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, आंसर बी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, सारे बच्चे कर रहे होंगे ना, होनहार बच्चे हो तुम लोग, देश का भविष्य उज्जवल हाथों में है। ओके, तो नीट में देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर ले जाओगे ना, कोई खास नहीं है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं छोड़ने का। नोट डाउन कर लो। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखो। लिखो जरा एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज दैट considering entropy as a thermodynamic parameter, considering entropy as a thermodynamic parameter, okay, the criteria for the spontaneity, the criteria for the spontaneity, spontaneity का मतलब होता है spontaneous process, spontaneity का बेसिक में spontaneous process of any process, किसी भी प्रोसेस के लिए इज, ये क्वेश्चन है नीट 2014 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग is greater than 0. This is your first option. Second option is that delta S of system minus delta S of surrounding less than 0. Option C, delta S of system is greater than 0, delta S of surrounding is greater than 0. Okay, सॉल्व। अभी मैंने एक लॉ पढ़ाया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट लॉ। अप्लाई एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम क्विकली विदाउट डिले, ठीक है। और सॉल्व करके कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करने में कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जैसे बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है ना, इन द सेम वे देयर इज नो टैक्स ऑन कमेंट। बस हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाना पड़ेगा। ओके, सो एंट्रोपी है ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस पैरामीटर, बिल्कुल सही बात है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी का बेसिक मीन्स होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज दिस,
एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। उसके लिए क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ओके, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है ना, एंट्रोपी पे क्वेश्चन मिलेगा, हमेशा आता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए इसको हल्के मत लेना, बड़े आसान लग रहा है, घुमा देगा थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा। चलिए देखो, इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने, महान महान धन्यवाद। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, लिखो व्हाट इज द entropy change, entropy change when 1 mole of ice, आइस की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमारे पास गिवन है, द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ice to liquid is 6 kilojoule per mole into Kelvin. First option is that 20.13, 2.013, 2.198, ऑप्शन डी 21.98। सारा वैल्यू बताइए आप लोग। अच्छा, एंट्रोपी चेंज तुम्हें बताना किस में है, एंट्रोपी चेंज बताना है तुमको जूल पर केल्विन इनटू मोल में। ठीक है, एंट्रोपी चेंज तुमको बताना है जूल पर केल्विन इनटू मोल में। चलिए, सो क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, जब तक इसको हम रफ कर देते हैं तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ओके, तो ये मेन पॉइंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जूल पर केल्विन इनटू मोल, मतलब एंट्रोपी चेंज तुम्हारा किस में आएगा, जूल पर केल्विन इनटू मोल में। और हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज गिवन है, दिस इज द डेल्टा एच। ठीक है, आइस टू लिक्विड में, तो ये किलो जूल में गिवन है, अंडरलाइन कर दिया हूं, किलो जूल में। तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। अब बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन जेई का है, मतलब इंजीनियरिंग में आया था। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग, समझ में आया ना। अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, देखो रिवाइज कर देते हैं ना, कि एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड इक्वल टू क्या होता है, फ्यूजन बोलते हैं ना।
जब भी हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो फ्यूजन आता है, तो फ्यूजन के रिस्पेक्ट में डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ऑलराइट, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एस फ्यूजन, फ्यूजन जानते हो, फ्यूजन एक म्यूजिक का नाम है, सुना है, कहाँ पाया जाता है, नहीं सुना, तो फ्यूजन एक म्यूजिक है। तुम्हारा एक कंट्री पड़ता है, कौन सा है, अभी बताते, थोड़ा मेमोराइज करने के बाद बताते। फ्यूजन है तुम्हारा, ये बनेगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, उस कंट्री का नाम है इजराइल। इजराइल में क्या होता है ना कि बाहर से लोग आके बसे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपनी अपनी जो भी संस्कृत लेके आए सब लोग, ठीक है, डांस म्यूजिक कॉन्सेप्ट सब लोग लेके आए अपना अपना, कई लोग देशों से, तो सबको फ्यूज कर दिया। फ्यूज मीन्स होता है मिक्स होना, ठीक है, या मेल्ट होना, आपस सब मेल्ट हो गए, इसलिए वहाँ पे जो म्यूजिक होता है उसे बोलते हैं फ्यूजन, इजराइल का। तो यहाँ पर भी फ्यूजन है अपना, ठीक है। वैसे भी तुमने किसमें फ्यूजन क्या होता है, फ्यूज वायर नाम सुना होगा ना। फ्यूज वायर क्या होता है कि जब करंट की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तेज आती है, तो फ्यूज क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से शॉर्ट सर्किट मतलब नहीं होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेल्टा एस फ्यूजन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस, दिस इज द क्या गिवन है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन गिवन है, ठीक है। वो किस में गिवन है, किलो जूल में है। तो लिखो 6 इंटू 1000 हमने क्यों किया मालूम है, आंसर मुझे चाहिए किस में, जूल में चाहिए ना, तो यहाँ पे किलो जूल में है तो 6000 अपान टेम्परेचर किस में आएगा बताइए, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, कन्वर्ट इनटू 273 हो जाएगा केल्विन में। अब बताओ जरा इसका कितना आंसर आएगा, 6000 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 273 है, 273 कितने टाइम जाएगा, कुल मिला के 2 टाइम तो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर क्या क्या पॉसिबल है, ए या तो डी, दोनों में से एक पॉसिबल होगा ना। तुम लोग थोड़ा सा देख सकते हो 20 या फिर 21, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्लोज आंसर आ गए ना, बी और सी नहीं होगा, ठीक है। तो ए और डी में सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करो, तो आंसर इसका तुम्हारा डी आएगा, जूल पर केल्विन इनटू मोल, ठीक है। जहाँ पे क्लोज आ जाएगा वहाँ पे तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। तुमने इसको तो एलिमिनेट कर दिया बी और सी को, लेकिन यहाँ पे ए, ठीक है, आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर लोगे ना, बहुत नियर बाई वैल्यू है इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट अगर तुमने लिया 275 लिया ना, और नीचे की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी याद रखना। अप्रॉक्सीमेट लेने में दोनों कंडीशन होती है तुम्हारी, ओके। किसी कोई प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, सही है, सही है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी टाइप से तुमको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जैसे हमने क्या एक्सप्लेन किया, यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेन पॉइंट को समझो, ऑप्शन देख के तुम्हें सॉल्व करना है। अगर ये मान लो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा कितना होता बताइए, यहाँ पे अगर डायरेक्टली तुम्हारा 15 होता तो डायरेक्टली आंसर डी आता बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो तुम्हें कॉपी पेन कम चलाना पड़े, उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। तो वैसे यहाँ पे उतना था नहीं, ठीक है। चलिए
देखो यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो खैर इन सब में करना ही पड़ेगा, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। एंट्रोपी और वर्क डन और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी पे क्वेश्चन आएगा या फिर वर्क डन पे आएगा। वर्क डन के मैंने सारे तुमको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अभी तुमको थर्ड लॉ पढ़ाना, उसमें जी आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो एंट्रोपी से रिलेटेड तो मैक्सिमम टाइम आता है, प्रीवियस ईयर में हमेशा आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज दैट 2 मोल ऑफ, ठीक है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 273 नहीं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज expanded reversible from 2 liter to 20 liter. Find entropy change. Find entropy change. हमारे पास R की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जरा बताइए, और इसका आंसर है, इसके आंसर देखो, पहला है 9.2, उसके बाद डी कर लो तुम जरा, क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो पीएमटी वगैरह क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बस डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, घर जाइए, ठीक है। घर जाने का मतलब मेडिकल मेडिसिन ले लो, घर जाके बैठना नहीं है, ठीक है। चलिए सही है, एक बच्चे ने इसका आंसर बता दिया, ए ऑप्शन। चलिए, मुझे खुशी हुई काफ़ी अच्छी। जिसका नहीं है देखो, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, कंडीशन क्या है, 2 मोल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 2 हो गया। आइडियल गैस है, टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्ट कर लो तो 300 केल्विन आ जाएगा। ये सब लिखना नहीं है तुमको, ठीक है, ये सब लिखना नहीं, बस मन में काउंटिंग होनी चाहिए। एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल कंडीशन में हो रहा है, 2 लीटर से 20 लीटर में, मतलब V1 कितना है, 2 लीटर है, और V2 कितना है, 20 लीटर है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस फाइंड करना है। तुम्हारे बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 12th में भी क्वेश्चन आएंगे। 12th में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, 12th भी तो देना एग्जाम। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, अब बताओ यहाँ पे टेम्परेचर, ये तो बताया नहीं गया आइसोथर्मल है, तुमको देख के सोचना पड़ेगा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो यहाँ पे कंडीशन लेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है। तो डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू एन आर
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2.303 log ऑफ with base 10 V2 upon V1 means 2 into 2.303 log of V2 for 20 divided by 2. This becomes value 10 with respect to base 10, मतलब ये 4, ये वैल्यू कितनी हो जाए टोटल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.303, ये बनेगा log 10 with base 10. दिस वैल्यू बिकम्स, वैल्यू हो जाएगी 1, इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 to 8 मतलब कुल मिलाकर 9.2 आ जाएगा। ठीक है, सब लोग ट्राई कर लो, सभी लोग ट्राई नहीं करना है, सभी लोग सॉल्व करना है, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में लगाना है, और वहां पे कैसे लगाओगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखना है और सीधा आंसर बताना है। वहां पे चुपके से कैलकुलेशन होता है ना। एक हम लोगों ने हीट पढ़ेंगे, उसको बोलते लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा, नाम सुना है कि नहीं? चलिए अच्छा देख लो, लैटेंट हीट के क्वेश्चन आगे मिलेगा। देखो लैटेंट हीट क्या होती है, Q इक्वल टू ml होता है। यल क्या है, लैटेंट हीट कांस्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आगे मिलेगा, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई M, ठीक है। ये होता है जूल पर ग्राम में, ठीक है। M किस में लिया जाएगा, M फॉर मास होता है, M क्या यहाँ पे मास है, ठीक है। थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेटेंट हीट दिया जाएगा और तुम्हारा एंथैल्पी किस पे होता है, पर मोल पे होता है। वाटर का जो Q होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, मतलब वाटर की जो लेटेंट हीट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लो, इस पे एक क्वेश्चन मिलेगा तुमको, अभी कराएंगे, मन में आएगा तुमको बता दिया, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो चुपके से दी जाने वाली उष्मा ये होती है। चलिए नेट चल रहा है, चलिए कोई समस्या नहीं। छोटे छोटे कदमों से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर ओके, अगला एम्स क्वेश्चन है। एक मिनट, हम व्हाइट से लिखेंगे और ठीक है। क्वेश्चन इज दैट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 फॉर, किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन है, जरा ढंग से बताना। एम्स में आया मतलब कुछ ना कुछ तो इनके अंदर एनर्जी होगी, ऐसे से पूछेगा नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड है, और CO2 गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाया सॉलिड फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन NaCl, ये एक्वस है, ये मैंने तुमको बताया अभी तक कल, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम विद द NaCl सॉलिड। ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्राइट क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में और इसके बाद NO3 एक्वस, ओके। ऑप्शन डी इज
N2 gas, 3H2 gas goes to 2NH3 gas. Okay, what is the answer? आप लोग बताइए जल्दी से. What is the answer of this question? देखो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है. मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए. डेल्टा एस पॉजिटिव कब होता है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए. कंडीशन होती है कि नहीं होती है? ओके तो फर्स्ट देखो ट्राई करो. तो फर्स्ट में क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितना है, -1 है. क्यों ऐसा? क्योंकि राइट साइड मतलब प्रोडक्ट इज द सॉलिड फॉर्म और रिएक्टेंट में सिर्फ CO2 गैस है, तो इसकी वैल्यू -1. तो यहाँ पे डेल्टा एस कितना हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा. लेकिन तुमको बताना क्या है, ग्रेटर देन जीरो. तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है. दूसरा, एक्वस से जब भी सॉलिड में जाता है, एक्वस से सॉलिड में जा रहा है ना, ध्यान रखना, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो. अगेन यहां पे सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए, सॉलिड एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड में. इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी. इन दिस केस यहां पे डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर द डेल्टा एन जी इक्वल टू -2, डेल्टा एस बिकम्स लेस देन जीरो. व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज द सी. एम्स में आया था, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो. चलिए चलिए नोट करते हैं, इसको रब कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो. ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एम्स में आया हुआ है, ठीक है. डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो फॉर, ओके, ऑप्शन इज दैट H2O liquid, H2O gas, H2O गैस से सॉलिड, H2O सॉलिड से लिक्विड, H2O सॉलिड से गैस. ओके, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जब ये क्वेश्चन लग जाए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है. ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, तुम्हारे लेवल क्वेश्चन देखो. द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, enthalpy of vaporization for water is 185, ठीक है, किलो जूल पर मोल. देन कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज.
देख लो लाइट चली, ठीक है, लाइट चली गई है इसलिए मोबाइल नेटवर्क से चला रहा हूँ, हो सकता है बीच बीच में बंद हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो बस, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गैस से सॉलिड में जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। इस क्वेश्चन को देख लो बस, देन कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे आज हमारे पास, चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दें बस। लाइट नहीं है इसलिए दिख भी नहीं रहा होगा सही से। ये क्वेश्चन सॉल्व करा दें बस। आज डाउट सेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि लाइट नहीं है। चलिए तेजी के साथ सॉल्व करते हैं इसको। द एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 185 किलो जूल पर मोल। व्हाट इज दिस मीन्स, किलो जूल, हो सकता है दिख ना रहा हो ज़्यादा, देख लो, किलो जूल पर मोल है। देन कैलकुलेट डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी डायरेक्ट। बताइए तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज वेपराइजेशन, ओके। अच्छा वीएपी लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखो। टेम्परेचर, ये वैल्यू कितनी गिवन है, 185, ठीक है। वैसे एंट्रोपी मैक्सिमम टाइम में जूल में लिखेंगे ना, किलो जूल हटा के, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। टेम्परेचर कितना गिवन है, प्रेशर नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ देखो, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन नहीं है, तुम्हें टेम्परेचर को डिफाइन करना है, ठीक है। ये जेई क्वेश्चन है, ठीक है, 12/13 में आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर है लेकिन टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो बताइए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है, जब लिक्विड वाटर चेंज होता है किसमें, गैस फॉर्म में, तो लिक्विड वाटर चेंज होता है गैस फॉर्म में, ठीक है। जब वाटर जो चेंज होता है लिक्विड से गैस में, मतलब स्टीम में, ठीक है, ओके, उल्टा लिख रहे हैं क्या, वाटर रहेगा गैस में, ठीक है, स्मॉल जी लिख दो। देखो तो यहाँ पे क्या बनता है, बॉइलिंग पॉइंट बनता है, अभी तुमको कुछ देर पहले पढ़ाया था ना, बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको चेंज कर लो केल्विन में तो क्या बनेगा 373, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये बनेगा 373, ओके। इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर लो, दिख रहा है कि नहीं, सभी को दिख रहा है, हो सकता है बीच बंद हो जाए। कितना आंसर आया बताइए, 495 कुछ समथिंग आएगा, उसके आगे कुछ समथिंग आएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ओके। चलिए इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। ये तो फिर डाउट सेशन में देखते हैं कैसे होता काम। चलिए ठीक है, इतना ही लेक्चर रखते हैं। लाइट चली गई है, कभी भी नेट बंद हो सकता है हमारे मोबाइल से।
So guys,